मोदी और गोदी का रिश्ता मानो चोली दामन का साथ हो गया है। मोदी जैसे ही अमेरिका के दौरे पर पहुंचे, फौरन ट्विटर पर गोदी मीडिया ट्रेंड करने लगा, क्योंकि सबको पता था कि मोदी के साथ साथ गोदी मीडिया भी अमेरिका ज़रूर जाएगा, और वैसा ही हुआ। ये और सी बात है कि अमेरिका में वो तमाम हरकतें वो लोग नहीं कर पाएंगे जो कि भारत में करते रहते हैं और दिन रात स्क्रीन पर मोदी 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 ही चिल्लाते रहते हैं। वहाँ कोशिश तो करेंगे और करते भी हैं, लेकिन उनका पर्दाफाश हो जाता है। कहीं मोदी मोदी करने वाली ऑडियंस पेड निकल जाती है, कहीं जो पेड नहीं होते हैं वो उनको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, और कहीं तो कहीं उन्हें बुलाया ही नहीं जाता, अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। ये तमाम चीज़ें आपने पिछले दौरों के दौरान देखी ही होंगी। बहरहाल जो गोदी अमेरिका गए हैं वो तो अमेरिका में अपनी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन जो गोदी अमेरिका नहीं गए हैं वो इंडिया ही में बैठ करके स्टूडियो में अपनी गोदीगिरी दिखा रहे हैं और ये जाहिर कर रहे हैं कि हम तुमसे कम नहीं हैं। आप हमारे बिलव्ड तिहाड़ी जी को देख लीजिए, ये नोएडा के स्टूडियो में बैठ करके गोदीगिरी कर रहे हैं और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से एलन मस्क मोदी की तारीफ कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मोदी के हम फ़ैन हैं। जिस तरीके से एलन मस्क ने ये कहा कि मैं मोदी का फ़ैन हूं, और उसके बाद जो हंसी है उसके बॉडी लैंग्वेज से कोई भी पढ़ा लिखा और समझदार इंसान बहुत आसानी के साथ समझ सकता है कि दरअसल एलन मस्क क्या दर्शाना चाह रहे थे। बात बहुत ही सिंपल है कि एलन मस्क एक बिजनेसमैन है, और वो जाहिर सी बात है इतनी तमाम तर तलखियों के साथ वो किसी भी देश में बिजनेस नहीं कर सकते हैं। और बिजनेसमैन का हमेशा ये एक फार्मूला होता है, चलो उधर की हवा हो जिधर की। उनका कोई अपना आइडियोलॉजी नहीं होती है। तो यही कारण है कि एलन मस्क ने ये साफ साफ कह दिया कि मैं मोदी का फ़ैन हूँ। इसको गोदी मीडिया और गोदी के एंकरों ने इतना सीरियसली ले लिया कि अपनी स्क्रीन पर उसको कई मरतबा लूप में चलाने लगे और ये बताने लगे कि देखो नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े बिजनेसमैन फ़ैन हैं। यहाँ मैं आपको इसके अलावा ANI जो कि भारत की न्यूज़ एजेंसी है उसकी गोदीगिरी दिखाता हूँ कि किस तरीके से उसने बहुत ही चतुराई के साथ एलन मस्क के उस पोर्शन को काट दिया जिसमें एलन मस्क ने अमेरिका की तारीफ की थी। दरअसल एलन मस्क नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे, और कौन से मीडिया, यही हमारे इंडिया के गोदी वाले मीडिया को संबोधित कर रहे थे। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले ही ट्विटर के साबिक CEO जैक डोर्सी ने यह बात कह दी थी कि भारत में हम पर दबाव बनाया गया था और ट्विटर को बंद करने की धमकी दी गई थी। इसी चीज की क्लेरिफिकेशन के लिए गोदी मीडिया ने एलन मस्क से सवाल पूछा था और यह कहा था कि जैक डोर्सी के स्टेटमेंट पर आपकी क्या राय है। तो इसके जवाब में एलन मस्क ने यह कहा कि उन्होंने क्या कुछ कहा है मुझे नहीं पता। हाँ, अलबत्ता ट्विटर के पास स्थानीय सरकारों की बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर हम स्थानीय सरकारों की बात नहीं मानेंगे तो हम बंद हो जाएंगे। उसके बाद में उन्होंने ये बात और कही कि हम हर जगह अमेरिका वाले नियम लागू नहीं कर सकते। अमेरिका में इस तरह के रूल रेगुलेशंस नहीं है जिस तरीके से इंडिया में क्लोज रूल रेगुलेशंस हैं और चीज़ों को वॉच आउट किया जाता है। इस तरह की बातें जो उन्होंने कही कि अमेरिका के रूल्स हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, इस बात को बहुत ही चतुराई के साथ ANI ने हज़फ कर दिया और उसके बाद वाली आगे वाली स्टेटमेंट उसने लगा दी और उसने लगाया है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की मुहैया करने की पूरी कोशिश करेंगे जितना भी कानून के दायरे में हो सकेगा। ये तो दो बातें यहाँ पर है। एक तो ANI की उस चतुराई से साफ साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मीठी मीठी बातें ANI ने साफ साफ लिख दी है, और जो उन्होंने अमेरिका में फ्रीडम ऑफ स्पीच भारत से ज़्यादा होने की बात कही थी उसको कट कर दिया और फिर बाद में वहाँ चतुराई के साथ लगा दिया कि हम भारत के कानून के मुताबिक जितना मुमकिन हो सकेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच देने की कोशिश करेंगे। एक बात तो ये है, और दूसरी बात यह है कि एलन मस्क की उस बात में ही ये बात छुपी हुई है कि जिस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी कानून है हम उसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोवाइड करने की जितना मुमकिन हो सकेगा कोशिश करेंगे। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरीके से अपने आप को वो कसा कसा महसूस कर रहे हैं और वो फ्रीडम ऑफ स्पीच देना चाह रहे हैं लेकिन नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि भारत का कानून ऐसा कह रहा है कि जगह जगह चेक्स एंड बैलेंसेस हैं और जगह जगह दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से पिछले कई महीनों से ये बात सामने आ रही है कि ट्विटर पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि एलन मस्क कहना तो चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें बिजनेस करना है, वो भी इंडिया में। तो जाहिर सी बात है पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता है, ये बात हर किसी को पता है। इसके अलावा भारत में बैठकर गोदी मीडिया ने एक और गोदीगिरी का परिचय दिया। सुधीर चौधरी ने अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में ये बात कही कि 75 डेमोक्रेट्स ने पत्र लिखा और उस पत्र में ये कहा कि जब बाइडेन मोदी के साथ बातचीत करेंगे तो अपने देश के हितों और इसके अलावा कई तरह की बातों के साथ साथ कुछ बातें और भी शामिल कर लेंगे, जैसे कि मानव अधिकार का हनन, धार्मिक असहिष्णुता, इंटरनेट पर प्रतिबंध और प्रेस पर शिकंजा वगैरह जैसे कई सारे मुद्दों पर भी बातचीत कर लेंगे। इस तरह की बात कहते हुए गोदी मीडिया के एंकर सुधीर चौधरी ने कहा कि दरअसल ये पाकिस्तान का एजेंडा हो सकता है,
चाइना का एजेंडा हो सकता है। यानी तिहाड़ रिटर्न पत्रकार ये कह रहे हैं कि उन 75 डेमोक्रेट सांसदों के पीछे चाइना या पाकिस्तान की लॉबी हो सकती है, इसी वजह से वो इस तरह की बातें कह रहे हैं। उनके पीछे कौन सी लॉबी काम कर रही है तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि आपके पीछे पैसे वाली लॉबी काम कर रही है। आपकी मजबूरी है, आपको जॉब करना है, आपको गोदीगिरी करना है, और आपके पीछे इतना पैसे का लालच है कि इससे पहले आप 100 करोड़ की उगाही के मामले में आप तिहाड़ रिटर्न होकर के आ चुके हैं। तो आपकी लॉबी एकदम कंफर्म है। बाकी इनकी लॉबी के बारे में सिर्फ अनुमान और अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। आपकी लॉबी इसलिए भी कंफर्म है क्योंकि इन तमाम घटनाओं के साथ साथ और भी बहुत सारी घटनाएं अमेरिका में हो रही हैं मोदी के विजिट के दौरान ही, लेकिन आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि उन तमाम घटनाओं को इन घटनाओं के साथ साथ दिखा सकें। उसके अलावा मोदी जब जब वहां जाते हैं तो गुजरात 2002 का जेनोसाइड उनका पीछा नहीं छोड़ता है, ये चीज़ आपके अंदर दिखाने की हिम्मत नहीं है। इसके अलावा एक तस्वीर और भी वायरल है जिसमें लिखा हुआ है, हे जो आस्क मोदी कि उमर खालिद को 1000 दिन से अधिक हो गए हिंदुस्तान की जेल में और बगैर ट्रायल के उनको क्यों रखा गया है, इसके बारे में भी सवाल कीजिए। लेकिन ये किसी भी भारत की गोदी मीडिया के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि इस तस्वीर के बारे में चर्चा करें और इसके बारे में दिखाएं कि अमेरिका में ये तमाम चीज़ें भी दिखाई जा रही हैं। दरअसल अमेरिका में कुछ लोग 10-12 ग्रुप के लोग आकर के मोदी मोदी चिल्लाते हैं और गोदी मीडिया फौरन उनको पहुंच जाता है क्लोजली और कई एंगल से उनके विजुअल्स बनाता है और ये दिखाने की कोशिश करता है कि भारत का नहीं बल्कि मोदी का डंका बज रहा है, वो भी अमेरिका में, विदेश में। तो इस तरीके से गोदी मीडिया कोई भी क्षण छोड़ना नहीं चाहता है जहां पर गोदीगिरी हो रही हो, चाहे वो विदेश में हो चाहे वो भारत में हो। क्यों? इसलिए कि अल्टीमेटली उनसे उनको घास मिलती है, उनसे उनको चारा पानी मिलता है और वहीं से उनका खुराक चलता है। और अगर ये तमाम चीज़ें नहीं करेंगे तो उनकी खुराक बंद हो जाएगी, उनकी नौकरी चली जाएगी। इसलिए ज़मीर बेचना बहुत ज़रूरी है नौकरी बचाने के लिए। वरना आप सोचिए कि भारत में मणिपुर एक पूरा एक स्टेट पिछले करीब 1.5 महीने से जल रहा है, 2 समुदाय के बीच, और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। यहाँ तक कि हथियार बंद लोग सड़कों पर निकल आए हैं। उसके बावजूद न ही गोदी इस पर कुछ बोल रहा है और न ही मोदी बोल रहे हैं। यानी मोदी और गोदी दोनों खेमे में पूरी तरीके से सन्नाटा है मणिपुर को लेकर के। दोस्तों, आपको यह भी बताते चलें कि प्रधानमंत्री मोदी के इस अमेरिकी दौरे के दौरान न केवल 75 डेमोक्रेट्स के सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी का विरोध किया है और उनसे कड़े सवाल करने की मांग की है, बल्कि 2 मुस्लिम अमेरिकी महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी के स्पीच का बाइकआउट किया है। एक का नाम है इल्हान अब्दुल्ला उमर और दूसरे का नाम है रशीदा तलीब। दोनों ने यह कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के रिजीम में भारत में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और वहां धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में है। इसलिए बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे देश की राजधानी में ऐसे शख्स को बोलने का मौका दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग इसका बाइकआउट करते हैं। तो दोनों ने अपने अपने ट्विटर अकाउंट से इसको ट्वीट करते हुए बाइकआउट की बात कही है। तो ये तमाम बातें भी हैं, लेकिन गोदी मीडिया इन तमाम बातों को नहीं दिखा रहा है, सिर्फ मीठी मीठी बातें दिखाई जा रही हैं। आपको बता दें कि जिन 75 सेनेटर्स ने इस तरह की बातों पर भी सवाल करने के लिए कहा है जो बाइडेन से, तो सवाल यह है कि क्या जो बाइडेन वाकई में प्रधानमंत्री मोदी से इस तरह की बातचीत करेंगे और उनसे कठिन सवाल करेंगे मानव अधिकार हनन पर, प्रेस फ्रीडम पर, और इसके अलावा लोकतंत्र पर, और इसके साथ साथ इंटरनेट के शटडाउन पर, और इसके साथ साथ यानी मॉब लिंचिंग और माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाया जा रहा है भारत में, और खुलेआम निशाना बनाया जा रहा है हिंदू ग्रुप्स के ज़रिए से, जिस तरीके से हंगामा मचाया जा रहा है, इन तमाम मुद्दों पर क्या यूएस के प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री मोदी से कड़े सवाल करेंगे? तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल नहीं करेंगे। शायद इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो बाइडेन को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये तमाम वो मुद्दे हैं जो कि भावनात्मक हैं। हाँ, इनकी वैल्यूज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे देश के हित में ये तमाम बातें नहीं जाती हैं, क्योंकि हमें चाइना के साथ कन्फ्रंट करना है और चाइना को स्ट्रेटजिकली डिफीट करना है, रशिया को पसपा करना है। तो ये तमाम बातों को जहन में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस तरह की बातों को कभी नहीं उठाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस तरह की बातें करना वो कहीं ना कहीं इमोशनली एक दूसरे के साथ डी अटैचमेंट हो सकता है। तो इस चीज़ को ख्याल में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन एक दूसरे तरह की बात करेंगे, ना कि इस तरह की बात। और दूसरी बात कि अमेरिका को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि भारत को हम नाराज़ नहीं कर सकते हैं इन तमाम ह्यूमन वैल्यूज़ के मुद्दों पर, क्योंकि अल्टीमेटली हमें अपना कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करना है, और ख़ास तौर से हथियार एक्सपोर्ट करना है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हथियार ख़ास तौर से एक्सपोर्ट करना है। तो जाहिर सी बात है कि भारत को नाराज़ करके तमाम चीज़ें नहीं की जा सकती हैं। तो इसके अलावा कई सारे वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर ये कह सकते हैं कि ये जो 75 सेनेटर्स ने जो ख़त लिखा है
जो बाइडन को और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से टफ सवाल कीजिए इन तमाम ह्यूमन वैल्यूज़ के इश्यूज़ पर, वो प्रधानमंत्री मोदी से सवाल नहीं कर पाएंगे। तो बहरहाल ये कुछ ताज़ा अपडेट थी और गोदीगिरी की क्या कुछ गोदीगिरी थी, वो तमाम चीज़ें हमने आपको बताई। इस पूरे विषय पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान बना होगा उसको दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए।